नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर जो इंडक्शन है उसका कांच बार-बार टूट रहा है, तो इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट हो सकता है? किस प्रकार इसे रिपेयर करना है? क्या फ़ॉल्ट है इसके अंदर? तो वो सारा कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, इंडक्शन को मैंने खोल लिया है। अब ये जो पीसीबी है इसको बाहर निकाल लूँगा और ये जो है कॉइल इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ पहले, और फिर फ़ॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडक्शन के अंदर जो कांच होता है वो बार-बार टूटता क्यों है। तो वो जो इंडक्शन का कांच होता है, जब हमारा इंडक्शन है ओवरहीट हो रहा है, इसका जो कांच है वो ओवरहीट हो रहा है, और जो इंडक्शन के अंदर ओवरहीट से बचने के लिए जो सेंसर लगाए जाते हैं वो सही ढंग से अगर वर्क ना करें, तभी इंडक्शन है हमारा ओवरहीट होकर इस कांच को बार-बार तोड़ देता है। तो ओवरहीट से प्रोटेक्शन के लिए इस पीसीबी के अंदर क्या सिस्टम लगे होते हैं, और ये जो है इसके अंदर कौन सा सेंसर ऐसा है जो ओवरहीट से प्रोटेक्शन करता है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है, ओवरहीट से प्रोटेक्शन के लिए दो इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं और जो दो चीज़ों का प्रोटेक्शन करते हैं। एक तो सेंसर होता है इस आईजीबीटी के लिए, ये इसके नीचे आईजीबीटी के पास में जीनर डायोड जैसा दिखता है सेंसर, जो यहाँ पर लगा हुआ है इस टाइप का। ये सेंसर, ये आईजीबीटी जब अगर ओवरहीट हो रहा है, ये सेंसर है वो सही से वर्क करेगा, तो उस टाइम क्या होगा, ये जो ओवरहीट होते ही इसको सिग्नल भेजेगा, और सिग्नल भेजते ही जो इंडक्शन है उसकी डिस्प्ले में E6 का एरर हमें दिखाएगा और इंडक्शन है वो हाथों हाथ बंद हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी सेंसर जो होता है, यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है, ये भी ओवरहीट के लिए ही होता है, जो कांच को टूटने से बचाता है। जब भी ओवरहीट जैसी समस्या आ जाती है तो ये जो सेंसर होता है इस माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल भेजता है, और सिग्नल भेजने पर तुरंत ये E6 का एरर हमें दिखाएगा डिस्प्ले के अंदर, और जो इंडक्शन है हमारा हाथों हाथ बंद हो जाएगा। अब जब भी ये सेंसर है वो प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं करेंगे तो क्या समस्या होगी, ये आईजीबीटी अगर ओवरहीट हो रहा है और जो आईजीबीटी का सेंसर है वो सही प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो ये आईजीबीटी जल जाएगा। अगर ये सेंसर सही है, सही से वर्क कर रहा है, तो E6 का एरर हमें डिस्प्ले के अंदर दिखाई देगा और जो इंडक्शन है हमारा बंद हो जाएगा। अब ये सेंसर है ये कांच को टूटने से बचाता है। जब भी कांच के पास ओवरहीट हो जाता है तो अगर ये सेंसर ना ढंग से वर्क करे तो जो कांच होता है वो टूट जाएगा, क्योंकि जो इस सेंसर का जो काम था कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको सिग्नल भेजना है कि ओवर हीटिंग हो चुकी है, तो ये उसको आगे बंद नहीं करेगा। बंद नहीं करेगा तो ज़्यादा ओवर हीट होती रहेगी, ओवर हीट रेगुलर होती रहेगी, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जो कांच तोड़ देगा इंडक्शन का। तो अगर ये सेंसर खराब है या सही ढंग से इस सेंसर के पास में सप्लाई ना पहुंचे तो ये सेंसर वर्क नहीं करेंगे। जब तक ये सेंसर वर्क नहीं करेगा तब तक जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको कोई सिग्नल नहीं पहुंचेगा, तो वो ओवर हीट से हमारा जो इंडक्शन है उसका प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। तो जब भी इस सेंसर के अंदर खराबी आ जाती है या इस पीसीबी के अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई के अंदर कहीं फॉल्ट आ जाता है, तो उस समय क्या होता है, ये जो होता है इसका जो वर्क था कि सिग्नल भेजना है वो नहीं भेज पाएगा और लगातार है ओवर हीटिंग होती रहेगी। तो अगर आईजीबीटी वाले सेंसर के अंदर गड़बड़ है तो आईजीबीटी उड़ जाएगा, और अगर इस सेंसर के अंदर खराबी है तो जो कांच है वो टूट जाएगा हमारा। तो हमें इस फॉल्ट को सही करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो क्या करना है, ये जो सेंसर यहाँ पर लगाया जाता है इसका ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर लगता है यहाँ पर इसके जो बाहर वाले जो दोनों इसके जो टर्मिनल है, यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई हमने चेक करनी है, मल्टीमीटर लेना है, 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर टेस्ट करनी है। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर प्रॉपर ढंग से पहुँच रही है तब तो ठीक है, पीसीबी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ नहीं पहुँच रही है तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पर 78L05 करके एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, तो इस आईसी को टेस्ट करना होगा, क्योंकि यही आईसी है वो 5 वोल्ट है वो आउटपुट करती है। तो ज़्यादातर यहीं पर इस आईसी के अंदर ही फॉल्ट होता है, तो ये आईसी आपने टेस्ट करके देखनी है, अगर ख़राब है तो इसे चेंज कर देना है। और ये जो सेंसर होता है
इसका क्या होता है, दोनों ही जो सेंसर होते हैं इनके एक सिरे पर 5 वोल्ट की सप्लाई पहुंचती है और जो दूसरा जो सिरा होता है सेंसर का वो माइक्रो कंट्रोलर के पास में कनेक्ट रहता है सीधा। ये जो यहाँ वाला जो सेंसर लगा हुआ होता है ये ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। इसके सीरीज के अंदर आपको रेजिस्टेंस भी दिखेगी, लेकिन ये जो सेंसर होता है वो यहाँ पर जो कनेक्ट होता है वो कम टेम्परेचर पर ही माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल भेज देता है और E6 का एरर बताकर इंडक्शन बंद हो जाता है। तो ये जो सेंसर होता है वो कम टेम्परेचर पर ही माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल भेज देता है, और ये जो सेंसर लगा हुआ होता है ये बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो रहा है तो उसके बारे में ही सिग्नल भेजेगा, तभी सिग्नल भेजेगा कि ओवर हीट हो रहा है, IGBT उड़ सकता है। तो ये जो कंट्रोलर होता है माइक्रो कंट्रोलर ये आगे फिर इस इंडक्शन को बंद कर देता है। अब ये तो सिस्टम था कि इसके अंदर अगर प्रॉपर ढंग से सेंसर सही वर्क कर रहे हैं तब भी E6 का एरर हमें दिखाएगा, नहीं तो अगर ये सेंसर अगर सही ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमें जो डिस्प्ले है उसके अंदर कोई भी E6 का एरर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सेंसर ही वर्क नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सेंसर का काम था कि सिग्नल देना है माइक्रो कंट्रोलर को और माइक्रो कंट्रोलर फिर आगे डिस्प्ले में E6 का एरर दिखाता है। तो इस सेंसर का मैंने आपको बता दिया। इस सेंसर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो सिर्फ मैं कांच वाले सेक्शन का आपको बता रहा हूँ, कांच किस वजह से टूटता है इस वीडियो के अंदर, तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा। इस IGBT वाले सेंसर के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो ये IC मैंने बताया था जो 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है, जो इस SMPS के द्वारा ज़्यादा वोल्टेज दी जाती है लगभग 18 वोल्ट के करीब, तो उसको कम वोल्टेज के अंदर ये चेंज करके हमें दे देता है। और वो जो एक सिरा इसका 5 वोल्ट का सीधा आ जाता है और जो दूसरा सिरा होता है इस माइक्रो कंट्रोलर के पास में पहुंच जाता है। अब ये जो सेंसर होता है किस प्रकार वर्क करता है, ये जो सेंसर होता है हीट पर ही वर्क करता है। इसके एक सिरे पर 5 वोल्ट की सप्लाई होती है और दूसरा सिरा माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे ही इसके ऊपर हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने से क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, पहले जब हीट कम होती है तो इसका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसको हीट मिलती है उसी प्रकार ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब जो रेजिस्टेंस इसका कम हो जाता है तो उसी 5 वोल्ट की सप्लाई से फिर इस माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल मिलता है। तो इस प्रकार ये वर्क करता है। तो इस IC के बारे में मैंने बता दिया है। ये जो कैपेसिटर है इसको भी आपने चेक कर लेना है, यहाँ पर प्रॉपर 5 वोल्ट सही पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, तो वो आपने चेक करना है। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर के पास में एक जो इसकी वायर जा रही है, ये सेंसर है, यहाँ पर ये सेंसर है और जो इसका सिरा है देखिए माइक्रो कंट्रोलर पर यहाँ से होता हुआ यहाँ से इस प्रकार इस पिन पर ये पहुंच जाता है। तो आपको एक मल्टीमीटर की प्रोब यहाँ पर भी रखनी है और एक जो दूसरा सिरा है बच गया इसका कनेक्टर का ये वाला सिरा, तो इस पर एक रखकर 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई पहुंच रही है सही और हम कनेक्टर पर सीधा चेक कर रहे हैं तो हमें 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही, तो जो प्रिंट होते हैं उनके बीच में कोई भी फॉल्ट हो सकता है, तो उसको आप वापस से रिसोल्डर कर देना। मान लीजिए अब क्या है, इस PCB के ऊपर यहाँ पर 5 वोल्ट की जो सप्लाई है इस कनेक्टर पर सही पहुँच रही है, तब ये हमें सेंसर चेक करना होता है। अगर सेंसर के अंदर फॉल्ट है तब भी हमें ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस सेंसर को किस प्रकार चेक करना है, मल्टीमीटर से चेक करना है। तो इसको मैं चेक करना आपको बता देता हूँ। इनको कर लेता हूँ मैं एक बार साइड में। मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट कर देना है, इस प्रकार सेट कर देना है। और ये जो इस सेंसर की जो वायर है यहाँ से निकली हुई ये वाली, तो ये जो कनेक्टर है मल्टीमीटर की जो दोनों प्रोब है यहाँ पर लगा देनी है, इस प्रकार इन दोनों पर वायर पर इस प्रकार कनेक्ट कर लेनी है। और ये जो सेंसर है यहाँ पर क्या करना है, सोल्डरिंग आयरन लेना है, इसके साथ में टच करना है। तो इस कंडीशन में अगर इसको कोई हीट नहीं मिल रही है तो मल्टीमीटर क्या है इस प्रकार की वैल्यू बताएगा, कोई भी वैल्यू इसके अंदर शो नहीं करेगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन रखता हूँ, कुछ देर बाद में क्या होगा, जैसे ही ये गर्म हो जाता है ये देखिए इसकी वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। रेगुलर ये घटती रहेगी वैल्यू।
इस प्रकार घटती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेंसर है वो बिल्कुल सही है। इसको मैं वापस हटाऊँगा तो जैसे ही ये ठंडा होगा वैसे इसकी वैल्यू है वो वापस बढ़नी शुरू हो जाती है, देख लीजिए। वापस से इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो वापस से इसकी वैल्यू है वो घटना शुरू हो जाएगी। ये देख लीजिए, वापस से इसकी वैल्यू है वो घटना शुरू हो गई है। अगर इस कंडीशन के अंदर हमारा सेंसर है तब तो है वो सही। अगर उसको कोई भी हीट नहीं मिल रहा है सेंसर को और फिर भी वो रेजिस्टेंस बता रहा है तो इसका मतलब समझ लेना जो हमारा सेंसर है वो खराब है, उसे चेंज करना पड़ेगा। तो सेंसर है हमारा सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है तो उसे चेंज करना पड़ेगा। इस सेंसर से रिलेटेड एक और समस्या मैं बता देता हूँ आपको कि अगर ये सेंसर है मान लीजिए ओपन है, अगर ये ओपन हुआ तब तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा इंडक्शन है वो ओवरहीट होता रहेगा और कांच भी तोड़ सकता है, तो उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं करेगा और इंडक्शन हमारा रेगुलर चलता रहेगा। अब ओपन की पहचान ये है कि इसको जैसे ही हीट मिलती है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर वायर लगा लेनी है। इसको हीट लगाने से भी अगर इसकी वैल्यू इसकी कम नहीं हो रही है हीट मिलने पर भी, तो इसका मतलब है ये सेंसर है वो ओपन है, इसे चेंज करना होगा। और मान लीजिए अगर ये सेंसर है वो शॉर्ट हो जाता है, तो शॉर्ट होने से क्या होगा, ये इसकी वैल्यू अगर कम है होगी तो जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो इस सेंसर के अंदर से होते हुए ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है यहाँ पर, इस माइक्रो कंट्रोलर को रेगुलर मिलता रहेगा और जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको इस प्रकार का सिग्नल मिलेगा कि ओवरहीट हो रहा है। तो वो इस जो इंडक्शन की पीसीबी है या इंडक्शन है उसको ऑन ही नहीं होने देगा। जैसे ही हम इंडक्शन को ऑन करना चाहेंगे तो इंडक्शन है E6 का एरर दिखाएगा, लेकिन इंडक्शन है वो हमारा ऑन नहीं होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको दोस्तों लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों धन्यवाद।